अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हमने आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह करना है और एक बच्चे के अगवा के हवाले से आपको एक स्टोरी के हवाले से बताना है और इस हवाले से आगाही भी देनी है कि अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं और उनको अगवा होने से कैसे बचा सकते हैं। ये वाक़या है थाना मरीज़वाला के इलाके 201 गाबे का, जहाँ से 10 साला जो बच्चा है उसको अगवा कर लिया गया। और अगवा किसने किया वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। उमर फ़ारूक नामी एक मुलज़म है जो 201 गाबे का ही रहायशी है। वो 10 साला बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पर, जो उसका वालिद मोहम्मद शफ़ी है 10 साला बच्चे का, उस 10 साला बच्चे को रोज़ाना कुरान ख़वानी करने के लिए लेके जाता था और उसके बाद वापस घर छोड़ देता था। तो घर वालों का इस पर एतबार बन गया और एतबार बनने के बाद शफ़ी ने और उसकी अहलिया ने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बेटे को उस उमर फ़ारूक नामी शख्स के साथ भिजवाना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि उमर फ़ारूक के जहन में जो गलत ख़यालात हैं वो पैदा हो गए और उसके नाजायज़ मकासद जो हैं वो जहन में बनना शुरू हो गए। उसने एक तरकीब बनाई कि इस बच्चे को अगवा कर लिया जाए और अगवा करने के बाद ना सिर्फ़ उसको फैसलाबाद रखा जाए बल्कि इसको दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए। वो शहर कौन सा? वो शहर भी कराची। ये सारा प्लान उसने अपने तई अपने अंदर बनाया और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। उसने मामूल के मुताबिक उमर फ़ारूक ने 10 साला बच्चे को अपने साथ जो वो लिया और उसको कुरान ख़वानी के बहाने वो मरीदवाला से फैसलाबाद में लेके आ गया। फैसलाबाद में लाकर उसने मदीना टाउन में उस बच्चे को वहाँ पे छुपा लिया और उसके बाद वापस उसको जैसे मामूल के मुताबिक उसके घर छोड़ता है उसको नहीं छोड़ा। जब बच्चे का वालिद शफ़ी जो है वो घर वापस आया तो उसकी अहलिया ने बताया कि उमर फ़ारूक बेटे को साथ ले गया था लेकिन आज उसको वापस नहीं लेके आया। तो मोहम्मद शफ़ी ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया और उसके बाद उमर फ़ारूक के वो घर भी गया तो उसके घर वालों ने बताया कि उमर फ़ारूक यहाँ पर भी नहीं आया। जिसके बाद मोहम्मद शफ़ी को, जो मेहनत मज़दूरी करता है, उसको तशवीश लाहक हुई और उसने उमर फ़ारूक को हर जगह तलाश करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको फ़ोन भी किए। तो उसका फ़ोन पर रब्ता हुआ तो उसने बताया कि उसने उसके बेटे को वापस छोड़ दिया था। कभी कोई बहाना उसने लगाना शुरू कर दिया। बिलाखिर मोहम्मद शफ़ी को अहले मोहल्ला ने, उसके रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि वो थाना मरीदवाला जाए, वहाँ पर दरख्वास्त दे और मुकदमा दर्ज करवाए। वहाँ पर वो गया, उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उमर फ़ारूक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुख्तलिफ़ टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए, मोबाइल फ़ोन का डाटा लिया। इसके अलावा अहले मोहल्ला से उसके ठिकाने पूछे। इसके अलावा रिश्तेदारों को हिरासत में लिया और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। इसके अलावा CCTV कैमरास जो है उनकी रिकॉर्डिंग भी हासिल की गई। बैक ट्रैक जो सोर्सेज होते हैं वो भी देखे गए। तो उमर फ़ारूक को पुलिस तलाश करते करते सुस्सा रोड पर मदीना टाउन में आ गई। तो वहाँ पर पता ये चला कि उमर फ़ारूक इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने उमर फ़ारूक को हिरासत में लिया और 10 साला जो शफ़ी का बेटा है उसको भी बाजियाब करवा लिया। उमर फ़ारूक से जब तफ्तीश की गई तो उमर फ़ारूक ने बताया कि उसने बच्चे को अगवा कर लिया था और उसके अगवा करने के बाद उसने उसको कराची ले जाना था, जहाँ पर उसने उसको नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। तो ये मोहम्मद शफ़ी और उसके ख़ानदान के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके बच्चे के साथ जो बदफेली होने जा रही थी, ये गलत काम होने जा रहा था, तो अल्लाह ने उनकी मदद की, पुलिस की भी मदद की और उसके बाद इस बच्चे को बाहिफाज़त बचा लिया गया। अब इस मुलज़म को करार वाक़ई सज़ा देने के लिए पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया, प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू कर दिया है। अब वालिदैन पे है कि वो अहले इलाका के दबाव पे या फिर रिश्तेदारों के दबाव पे या किसी भी समाजी या सियासी दबाव पे मोहम्मद शफ़ी के साथ सुलह ना कर ले ताकि इस मुलज़म को माफ़ कर दिया जाए और इसको सज़ा ना मिले। इनको सज़ा जो है लाज़मी मिलनी चाहिए ताकि ये बाकी लोगों के लिए एक सबक आमूज़ हो। तो व्यूज़, इस हवाले से मेरी गुजारिश है कि किसी भी नामालूम शख्स और जिसकी शिनाख्त भी है, मोहल्लेदार है, मशकूक है, उसके साथ अपने बच्चे को ना भेजें और अगर बच्चे को भिजवा रहे हैं तो अपने बच्चे की खुद हिफाजत करें। अगर वो जितने मामूल के मुताबिक, टाइम के मुताबिक नहीं आ रहा तो अपने उसको चेक किया जाए और आगे जहाँ पे जा रहा है वहाँ पर भी देखें कि वो पहुँच रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस अमल को चेक किया जाए
تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اغوا ہونے سے اور زیادتی کا شکار ہونے سے وہ بچ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے یوٹیوب چینل پرائم نیوز کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آگاہی خبروں کے ساتھ اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔